The title of the topic is Introduction to Wide Area Network. Objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to describe what is a wide area network. जो figures हैं, जो material है, they have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. What is a wide area network? A wide area network defines a type of a network or a part of a network in which the devices are relatively far apart from each other. A WAN is a network or a part of a network for which the cabling must pass outside the property of one company. तो एक कंपनी से एक जो प्रॉपर्टी है कंपनी की उससे बाहर आपकी केबलिंग जाएगी. The distance might only be of few miles or it can be of thousands of miles. इस डायग्राम में हमने एक वैन की एग्जांपल दिखाई गई है. यहाँ पे फ्रेड का एक लैन है जो जॉर्जिया में लोकेटेड है और फ्रेड जिस कंपनी में काम करता है उसका जो हेडक्वार्टर है, उसका जो ऑफिस है, उसका जो लैन है दैट इज लोकेटेड इन ओहायो. जॉर्जिया एंड ओहायो आर अप्रॉक्सीमेटली 500 माइल्स फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर. अब जब फ्रेड का जो लैन है वो कम्युनिकेट कर सकता है हेडक्वार्टर ऑफिस के लैन के साथ ओवर ए वैन. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए वैन. So you can run an Ethernet crossover cable between two devices and the two devices can communicate with the Ethernet. ये जो Ethernet का है, जो लोकल जॉर्जिया का लैन है, अगर उसमें Ethernet यूज हो रहा है तो क्रॉसओवर केबल हम यूज कर सकते हैं और दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं. बट क्या ये काम हो सकता है? क्या यही Ethernet क्रॉसओवर केबल हम यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस? फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस हमने क्या करना है? We wish to connect two different routers in two different cities, let's say, ताकि वो क्या कर सकें, पैकेट्स को एक्सचेंज कर सकें. तो उनको एक फिजिकल मीडियम चाहिए और ये फिजिकल मीडियम क्या इथरनेट क्रॉसओवर केबल हो सकती है? हम इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक वैन लिंक दिखाया गया है. एक राउटर R1 है, एक R2 राउटर है. ये जो राउटर R1 है ये अटलांटा में है और जो R2 है सिंसिनेटी में है. These two are 400 miles apart from each other. अगर हम देखें दोनों जो राउटर्स हैं इनके एक सीरियल इंटरफेसेस दिखाए गए हैं. R1 का जो सीरियल इंटरफेस है उसका जो ट्रांसमिशन हो रही है क्रॉस ओवर केबल है और वो रिसीव के साथ कनेक्टेड है. जो R2 की ट्रांसमिशन केबल्स की जो वायर्स हैं वो भी क्रॉस ओवर के साथ क्या कनेक्टेड है टू द रिसीव पार्ट. तो क्या कर सकते हैं, R1 ट्रांसमिट कर रहा होगा और वो रिसीव कर रहा होगा. तो R2 क्या कर रहा होगा, अपनी दो लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा होगा और आपका जो R1 है इट कैन रिसीव ओवर द अदर टू लाइंस. ये जो R1 और R2 के दरमियान जो केबलिंग है इट्स क्वाइट सिमिलर टू एन ईथरनेट क्रॉसओवर केबल, क्वाइट सिमिलर है. सो व्हेन R1 सेंड्स आउट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर द केबल, R2 नीड्स टू रिसीव दैट सेम सिग्नल ऑन द वायर्स दैट इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव द डेटा. तो R1 जिन वायर्स के ऊपर भिजवा रहा है अपना सिग्नल और R2 जहाँ पे, तो दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. लाइकवाइज R1 नीड्स टू रिसीव व्हाट R2 ट्रांसमिट्स. So because the physical interfaces on the routers use the same pins to transmit, the cable connects to the twisted pair used for transmitting by R1 over to R2's receive pins and vice versa. तो R1 की जो ट्रांसमिट है और R2 की क्या है वो कनेक्टेड है. R2 की ट्रांसमिट पिंस और R1 की जो रिसीव पिंस हैं they are also having some physical interfaces. So in short, all that the two routers need is a cable between them with transmit and receive pairs of wires so that they can send and receive any time they want. So now we come back to the question, can we use Ethernet in the previous example? There are two problems in this case. What are those two different problems? You are not legally allowed to run a cable between Atlanta and Cincinnati. तो हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट सिटीज के दरमियान केबल्स तो रन नहीं कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, those who can run the cable, namely the telephone companies like telcos, they do not lease or sell 450-mile Ethernet crossover cables. So because of these two issues, we cannot actually connect two different routers located in two different cities. और अगर एक ही सिटी में है लेकिन उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनको हम Ethernet crossover केबल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने वाइड एरिया नेटवर्क की इंट्रोडक्शन देखी और जो उसकी केबलिंग है जो रिक्वायर्ड है उसको स्टडी किया हमने.